तो यो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल TSG बास्केटबॉल। तो दोस्तों सॉरी, मैंने इसके पार्ट सेकंड में अभी डालूँगा। और मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई दिनों के बाद में डाला है। तो ये आपने हम आपको बता दें, आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया था, अब इसके आगे भी हम पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं हम। दोस्तों आज कहाँ तक पढ़ेंगे? दोस्तों हम आज यहाँ तक पढ़ सकते हैं, बस कोशिश करेंगे क्योंकि हमें बहुत काम अभी। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरवों हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। तो चलो अब इसका मतलब बताते हैं हम आपको। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो कौरव और पांडव थे उनके बीच में है ना, ये हम आपको दिखा देते हैं एक बार रुकना। उनके बीच में दिन ब दिन है ना, मतलब वो उनका वैरभाव बढ़ता गया, मतलब उनका गुस्सा बढ़ता गया। और एक दिन जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके बीच संधि करवाई, कौरवों और पांडवों के बीच। देख सकते हैं यहाँ पे कौरव पांडव हैं, इनकी संधि करवाई। और भीष्म है ना, जो पितामह भीष्म है ना, उनके अनुसार है ना, जो राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक तो कौरवों को दिया गया और एक पांडवों को। कौरवों को कौरव तो हस्तिनापुर में राज करते थे और पांडव एक अलग राज्य था जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम, जो इंद्रप्रस्थ आप जानते होंगे, उसके नाम से मशहूर हो गया। इस प्रकार कुछ दिन बाद शांति रही, मतलब कुछ दिनों बाद शांति होने लगी। तो दोस्तों अभी हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आपको एक काम कर देना, मेरा सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं रहता, लेकिन दोस्तों मेरे को अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हो। बस बटन ही तो दबाना होता है और एक और नोटिफिकेशन आएगी, 1 घंटा जैसा आएगा कुछ, है ना, वो भी दबा देना है दोस्तों। उसके दबाने के बाद एक जो बेल आइकन आएगी, सही से नहीं बनी है, तो उसको भी दबा देना है। तो हम फिर से दिखा देते हैं आपको। ऐसा कुछ आएगा दोस्तों, सही से नहीं बना है, लेकिन आपको सब्सक्राइब कर देना है। हम आपको फिर से दिखाते हैं, एक बार थोड़ी देर रुकना। तो गाइस जैसा ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको लाइक का बटन दिखेगा, जो हम आपको दिखाते हैं, लाइक का बटन दिखेगा, इसको दबा देना है। प्रेस कर देने के बाद में दोस्तों एक यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, इसको भी दबा देना है। दबाने के बाद में दोस्तों एक बेल आइकन भी आएगी। प्रेस करने के बाद में दोस्तों आप मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो भी आपको मिल सकती हैं, अगर आप वो नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दोगे। तो दोस्तों हम सेकंड पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट। तो चलो पढ़ते हैं। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। जो वो राजा थे ना, उनके अंदर चौसर था ना, चौसर खेलते थे, उनका ज़्यादा ही रिवाज चलता था पहले के ज़माने में। मतलब महाभारत की कथा तब लिखी थी ना, तब राज्य तक की बाजियाँ लगा दी जाती। जो राज्य थे ना, जैसे कौरवों और पांडवों का, उनके भी जैसे राज्य था ना उनका, उनकी वैसे कई राजा थे ना, वो राज्य की बाजियाँ लगा देते थे और हार भी जाते थे दोस्तों। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। तो दोस्तों इसके एक रिवाज के मुताबिक पांडव और कौरव थे ना, उन्होंने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, जो कुटिल शकुनी था ना, वो खेला कौरवों की तरफ से। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। जो युधिष्ठिर है ना, 500 पांडव में से एक है ना, उन्होंने युधिष्ठिर को हरा दिया। उन्होंने नहीं, कुटिल शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडव का राज्य छिन गया। जो पांडव थे ना, उनका राज्य जो उनके पास था, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ है ना,
ये उनकी से चला गया। तो रुको देखते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये रहा, ये उनसे दोस्तों छिन गया, बहुत बुरा हुआ। और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा दोस्तों। इनको 13 वर्ष है ना, 13 वर्ष का वनवास, मतलब वो जंगल में रहना पड़ा उनको। उसमें एक शर्त यह भी थी कि किसी 12 वर्ष के वनवास के बाद, हाँ, और उनके दोस्तों एक और थी शर्त लगी थी कि है ना, अगर वो 12 वर्ष वाले हैं ना, 12 वर्ष में अगर कौरवों ने पांडवों को देख लिया तो उनको और 12 वर्ष का होगा। मैंने यहाँ तक फिर बता दिया है, वैसे पढ़ा नहीं लेकिन मेरे को पता था तो मैंने बता दिया। और चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे। जो 5 पांडव थे ना, वो अपनी माँ के साथ, जिनका नाम था द्रौपदी, है ना, वो 12 वर्ष के बाद और 1 साल अज्ञातवास में रहे बिताकर वो वापस लौटे। पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने का और जो दुर्योधन है ना, उसने जो उनसे इंद्रप्रस्थ दिखाया था ना, मैंने आपको बताया था ना, वो देने से इनकार कर दिया। अतः पांडव को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। और जो पांडव थे ना, उन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ा। और देखते हैं ये क्या किया उन्होंने, फिर जीते यार। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। और युद्ध में सारे कौरव दोस्तों हार गए। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो अभी हम पढ़े थे यहाँ पे, कहाँ पे गया, हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो कहाँ गए दोस्तों, उस जो पांडु थे ना, उसके 5 पांडव, रुको दोस्तों एक बार मेरे को देख लेता हूँ। जो कौरव थे ना, वो 100 कौरव थे और पांडव थे 6। क्योंकि एक तो कर्ण था जो कि उसको पता नहीं था, इसलिए वो माना नहीं जाता कौरवों में, इसलिए पांडव में, इसलिए 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई। और पांडव फिर भी कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने अपने और को भी शामिल किया, अपने दोस्तों को। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडव ने राज्य किया। जो 36 वर्ष दोस्तों उन्होंने ना, 5 पांडव थे, उन्होंने राज किया। फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय ले। और उनके पुत्र थे और उनके पोते परीक्षित, ये जो नाम है ना दोस्तों, आपको अभी जूम करके दिखाता हूँ, ये परीक्षित को राज्य दे दिया द्रौपदी के साथ, और द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। और संक्षेप में जो महाभारत कथा है ना, यही महाभारत कथा है। और दोस्तों अभी हमने ये पूरा चैप्टर यहाँ से बता देते हैं हम आपको क्या हो गया दोस्तों। हमने दोस्तों यहाँ से लेके, और क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों हमने दोस्तों यहाँ तक कर लिया। तो इसके लिए थैंक यू जो आपने यहाँ तक करवाया। और दोस्तों अभी हम नेक्स्ट पार्ट बता देते हैं, अगले दिन कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों। हम दोस्तों अगले दिन ज़्यादा पढ़ेंगे। हम यहाँ से लेके दोस्तों कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ तक चलेगा ना। नहीं दोस्तों ये तो ऐसे गलत हो गया, हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो गाइस आइए अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। हम अगला पार्ट आपको डालेंगे, थोड़े दिनों में डालने वाले हैं। जो देवेंद्र था तो हम डालेंगे, अभी हमने डाला नहीं है। और दोस्तों ये क्लास 7th की है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं। हमारे एक वीडियो इसके यहाँ वाला, यहाँ तक हमने पहले ही डाल रखा है, है ना, यहाँ तक डाल दिया था पहले, तो आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखा है। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो दोस्तों प्लीज़ कर दो, बस एक बटन नहीं दबाना होता है, वो तो कर दोगे आप अगर आप वीडियो देख रहे हो। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बस। तो आज के दोस्तों मिलते हैं कल।